हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम पे जाने से पहले हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। तो इस विशाल जो पादप जगत है, इसके अंदर टोटल है वो 3,42,000 स्पीसीज़ जो प्लांट्स हैं वो पाए जाते हैं विश्व भर में, जिसमें से 1,99,000 टोटल एंजियोस्पर्म्स हैं, 1,43,000 लगभग अदर प्लांट्स हैं, जिसमें एल्गी भी आती है, फंजाई है, ब्रायो है, टेरिडो है। ये प्लांट्स मुख्यतः आते हैं इसमें। हम यहाँ अगर फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करें तो उसमें मुख्यतः आपको पता है एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, ये प्लांट्स इनको इंक्लूड किया गया है, जिसको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी इनको हम कहते हैं। ठीक है, अब हम प्लांट बॉडी के बारे में बात करते हैं। एक जो प्लांट बॉडी होती है, उस प्लांट बॉडी के अंदर आपको जैसे पता है ये इसका स्टेम है, ये ग्राउंड लेवल के बारे में बात करें, और यहाँ इसमें ये रूट सिस्टम डेवलप होती है। इसके अलावा यहाँ इसमें ये ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज पे लीव्स वगैरह ये लगती हैं, और इसमें फ्लावर वगैरह या फ्रूट का निर्माण होता है। इसमें हम बात कर रहे हैं रूट सिस्टम का, इट मीन्स अंडरग्राउंड मटेरियल। जो प्लांट बॉडी होती है उसके अंदर दो सिस्टम होते हैं। एक इसका अंडरग्राउंड मटेरियल होता है जिसको हम रूट सिस्टम कहते हैं, रूट सिस्टम। इसके अलावा इसमें जो वायवीय पार्ट है, जो एरियल पार्ट है, उसको हम सूट कहते हैं। रूट के अंदर जो हम आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे, दो प्रकार की रूट होती हैं। एक है टेप रूट, अर्थात एक होती है इसमें मूसला मूल, और दूसरी होती है फाइबर्स रूट, यानी रेशेदार मूल का निर्माण होता है। इसी प्रकार से सूट सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर ये मुख्यतः ये स्टेम होता है, लीव्स होती हैं, ये सूट सिस्टम में आता है। रूट सिस्टम की हम आगे बात करें तो इसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं। रूट जैसे कि यहाँ हमने बताया कि टेप रूट और फाइबर्स रूट दो प्रकार की होती हैं। नॉर्मली रूट का निर्माण कहाँ से होता है? जो सीड जर्मिनेट होता है, बीज का अंकुरण होता है, उस समय उसमें दो पार्ट होते हैं, एक प्रांकुर होता है, एक मूलांकुर होता है। जो मूलांकुर है उससे रूट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, और जो प्रांकुर होता है उससे सूट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। तो इसी प्रकार से रेडिकल जो पार्ट है, यानी कि इसका मूलांकुर पार्ट है, उसके इलोंगेशन से रूट सिस्टम डेवलप होता है, अंडरग्राउंड पार्ट्स होता है। इसके अलावा इसमें रूट सिस्टम के जो कैरेक्टर्स होते हैं, नेगेटिव फोटोट्रोपिक एवं पॉजिटिव जियोट्रोपिक। इसका अर्थ ये हुआ कि जो प्रकाश होता है उसके नेगेटिव ग्रोथ करता है, और जो जियोट्रोपिक है उसके पॉजिटिवली ग्रोथ करता है। रूट सिस्टम का जो मेन जो कार्य होता है, जो फंक्शन होता है, वो होता है भूमि में स्थिर रखना, यानी प्लांट्स होता है उसको स्थिर रखना। इसके अलावा इसका एक मुख्य कार्य जल व अकार्बनिक लवणों का मृदा से अवशोषण करना भी इसका मुख्य कार्य होता है। चूँकि हमने अभी बात की थी रूट सिस्टम में दो प्रकार के होते हैं, टेप रूट होता है, फाइबर्स रूट होते हैं। अब टेप रूट सिस्टम क्या होता है, फाइबर्स क्या होता है? टेप रूट की हम बात करें तो टेप रूट का निर्माण होता है, जैसे अभी पहले बात कर रहे थे कि जब सीड जर्मिनेट होता है उसके अंदर प्रांकुर और मूलांकुर का निर्माण होता है। मूलांकुर के इलोंगेशन से जो रूट बनती है वो टेप रूट का निर्माण होता है। ये डाइकोट जो प्लांट्स होते हैं उसका मेन कैरेक्टर्स होता है एंजियोस्पर्म के अंदर। इसको हम प्राइमरी रूट भी कहते हैं, जो मूलांकुर से डेवलप होती है। प्राइमरी रूट के बाद में इसमें सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट होती है। ये सेकेंडरी टर्सरी रूट है, इसको हम लेटरल रूट भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, और पूरा जो सिस्टम होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जितने भी जो रूट्स हैं, उसको हम पूरे सिस्टम है उसको हम टेप रूट कहा जाता है। चूँकि ये जो रूट्स है वो एक एक्रोपिटल सीक्वेंस में पाई जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो आधार पार्ट है उसके अंदर पुरानी जो रूट होती हैं वो होती हैं, और उसके जो टर्मिनल पार्ट्स होता है उसके अंदर इसमें युवा मूल होती हैं, वो अग्र पार्ट्स में इसमें पाई जाती हैं।
दूसरी बात करें हम फाइबर्स रूट की। अभी जो हम कह रहे थे कि जो रेडिकल जो पार्ट होता है उसके इलोंगेशन से रूट बनती है, और ये एग्जांपल भी दिया था कि ये डाइकोट जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर इसका मेन करेक्टर है रूट का। तो इसी प्रकार से जो मोनोकोट्स जो एंजियोस्पर्म्स पाए जाते हैं उसके अंदर जो रेडिकल जो पार्ट है उससे जो उत्पन्न जो रूट होती है वो रूट कुछ समय बाद में नष्ट हो जाती है, और उसके बाद में रेडिकल के अलावा अन्य पार्ट से जो भी रूट डेवलप होती है उस रूट को हम रेशेदार रूट कहते हैं, ठीक है, या उसको एडवेंटेज रूट भी हम इसको कहते हैं। तो रेडिकल के अलावा जो अन्य पार्ट होता है उस पार्ट को हम, उस पार्ट से जो रूट डेवलप होती है उसको हम फाइबर्स रूट कहते हैं। अब हमारा इसका जो रूट्स होते हैं उसकी क्या करेक्टर्स होते हैं, रूट की जो सेल होती है उसकी क्या करेक्टर्स होते हैं, देखने में हमें किस प्रकार से दिखाई देती हैं, तो उसकी हम बात करें तो चूँकि जैसे अभी डायग्राम में हमने देखा था कि अंडरग्राउंड मटेरियल है, भूमिगत जो पार्ट होता है उसको हम, इसका मुख्य रूट के करेक्टर्स है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था नेगेटिवली फोटोट्रोपिक, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। इसके अलावा इसके अंदर क्लोरोफिल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य रूट के द्वारा नहीं किया जाता, तो इसमें क्लोरोफिल्स की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा नोड नहीं होती, पर्व नहीं होता, पर्वसंधि नहीं होती, बर्ड्स नहीं होती, लीव्स नहीं होती, यानी कि पत्तियाँ, फ्लावर्स, ये सब एब्सेंट पाए जाते हैं रूट के अंदर। इसके अलावा इसमें रूट हेयर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय के रूट हेयर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो रूट्स बनती हैं वो पेरिसाइकिल से इसका निर्माण होता है, इस कारण से इसको एंडोजिनस उत्पत्ति भी इसकी मानी जाती है। इसके अलावा इसमें ट्रांसपायरेशन नहीं होती, स्टोमेटा वगैरह नहीं पाए जाते, ज़मीन के अंदर होता है, तो इस कारण से इसमें ट्रांसपायरेशन वगैरह इस प्रकार का कोई सिस्टम इसमें नहीं होता। इसके अलावा हमारा एक टॉपिक आता है पार्ट्स ऑफ द रूट, रूट के पार्ट कौन कौन से हैं। तो जैसे ये डायग्राम है, इस डायग्राम में हम देखते हैं कि इसमें 4 पार्ट है मुख्यतः। एक तो इसमें ये टिप पार्ट है वो जिसको हम रूट कैप कहते हैं। इसके अलावा इसके जस्ट पीछे वाला जो पार्ट है वो सेल डिवीजन का पार्ट है। इसके जस्ट पीछे वाला जो पार्ट है सेल इलोंगेशन का पार्ट है। इसके पीछे सेल मेच्योरेशन का पार्ट है। सबसे जो अग्रस्त पार्ट है वो सेल जो रूट कैप का पार्ट है, जो गद्दीदार स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसकी जो सेल्स होती हैं इस रूट कैप की वो पतली भित्ति युक्त होती हैं, यानी कि थिन वॉल्ड होती हैं। इसके अलावा जो ये जो पार्ट है, ये जो प्लांट्स होते हैं, जो एक्वेटिक जो प्लांट्स हैं, जलीय जो पादप होते हैं, उनके अंदर ये रूट पॉकेट के रूप में पाया जाता है। जैसे आइकोनिया वगैरह प्लांट्स होते हैं, इसमें रूट कैप है पॉकेट के रूप में प्रेजेंट होते हैं। अब इस रूट कैप का क्या फंक्शन है, रूट कैप भी अग्रस्त पार्ट्स में है, तो आपको पता है रूट है वो सॉइल को पेनिट्रेट करती हुई अंदर की तरफ धंसती है। तो कुछ ये रूट कैप है वो इसको जो सेल्स होती हैं, मेन सेल्स होती हैं, उनको रगड़ने से या उसकी सुरक्षा का कार्य इसमें किया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ सिक्रेशन भी किया जाता है कुछ पदार्थों का, जिससे सॉइल के अंदर पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका ये टर्मिनल पार्ट है वो रूट कैप है। इस रूट कैप के जो पीछे का पार्ट है उसको हम सेल डिवीज़न कहते हैं। अर्थात इस प्रकार की जो कोशिकाएँ होती हैं उन कोशिका में विभाजन का कार्य करती हैं। ये जो पीछे वाली जो सेल्स पाई जाती हैं वो सेल इसके अंदर विभाजन करती हैं, जिसमें सेल की संख्या में वृद्धि होती है। ये कोशिका भी पतली होती हैं, इनकी सेल वॉल वगैरह कोशिका भित्ति होती हैं, भित्ति युक्त होती हैं, बट इसमें इंटरसेलुलर स्पेस हैं वो एब्सेंट होते हैं। अंतरकोशिकीय के जो अवकाश होता है वो इसमें नहीं पाया जाता। इसके जो पीछे वाला जो पार्ट है वो सेल इलोंगेशन, रूट कैप, इसके पीछे सेल डिवीजन, और उसके पीछे वाला जो पार्ट है वो सेल इलोंगेशन का है। सेल इलोंगेशन के अंदर जो सेल डिवीजन के क्षेत्र के पीछे जो स्थित होता है उसमें सेल इलोंगेटेड होकर और लंबाई में वृद्धि करती है, जिससे रूट की लंबाई के अंदर वृद्धि होती है। इसके पीछे वाला पार्ट है वो सेल मेच्योरेशन का है। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि इसमें ये हेयर प्रेजेंट होते हैं, और इस कारण से अपन इसको अपन हेयर जोन, रूट हेयर जोन भी इसको हम बोलते हैं। इसके अंदर जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं, एपिडर्मल सेल्स है उससे रूट हेयर्स का, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स का निर्माण होता है। इसके अलावा इस पार्ट से ही इसका डिफ्रेंशिएशन और इसका मेच्योरेशन होता है। इस कारण से इसको मेच्योरेशन रीजन ऑफ सेल मेच्योरेशन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से ये रूट्स के कुछ प्रकार थे, पार्ट्स थे, ठीक।